नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से चंद महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। एक ऐसा बयान दिया जिसे नीतीश कुमार और जेडीयू को तो अच्छा नहीं लगेगा। शाह के नए बयान से जेडीयू में गुस्सा है। अमित शाह ने संकेत दिया कि बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। इस बयान ने जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव की अटकलों को हवा दी, वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। कुछ इसी तरह का बयान अमित शाह ने 3-4 महीने पहले दिया था। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। अब फिर से वही वाला बयान, जबकि जेडीयू लगातार 25 से 30 फिर से नीतीश का प्रचार कर रही है। वहीं दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सरीखे बिहार बीजेपी के नेता भी 2025 में फिर से नीतीश का दावा कर चुके हैं। अमित शाह के इस बयान को कुछ लोग बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। बिहार में पहले से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति के बाद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार हमारी पार्टी के समर्थन पर ही टिकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। गुलाम गौस ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं और रहेंगे। बिहार की जनता ने उनके विकास कार्यों को देखा है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नीरज ने नीतीश के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का भरोसा नीतीश पर ही है। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने भी मौके का फायदा उठाया। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के बिहार दौरे के दिन अमित शाह के छपे इंटरव्यू में खुलासा हो गया कि अगला सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी, सिर्फ चुनाव तक उनके नाम का इस्तेमाल करेगी। धोखा कर दिया जेडीयू के साथ बीजेपी, यानी बड़का झूठा पार्टी। वहीं अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी का बयान भी सामने आया, जिन्होंने अलग ही अंदाज में नीतीश का सपोर्ट किया। अब देखिए, जैसे अमित शाह का ये बयान आया, उसी के बाद नीतीश कुमार ने एक घोषणा ऐसी की जो राजनीति के लिहाज से बिल्कुल ही अलग है। इससे ऐसा लग रहा है जेडीयू के वोटर्स में इजाफा होगा। नीतीश के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। सरकार ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि को सीधे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से 1 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बढ़ा है, इसके लिए सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि आज इस प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पुरुष महिलाएं मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को आशीर्वाद दे रही होंगी या दे रहे होंगे, क्योंकि इसकी मांग या एक तरह से कहिए इसकी चाह बहुत दिन से हमारे बुजुर्ग जो वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलता था, हम लोग भी गांव इलाके से आते हैं, बराबर लोग कहते थे और आज मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी और ये बात उन्होंने कहा भी है। और मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं कि जो बोलते हैं उसको तत्काल लागू करने में विश्वास करते हैं और उसका ज्वलंत प्रमाण पिछले 2 महीना पहले की गई उनकी प्रगति यात्रा है। जितनी सारी घोषणाएं हुई सबके बारे में फैसला ले लिया गया
और हम समझते हैं कि आज भी जो उन्होंने घोषणा की है उसका भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। और इस फैसले की तो प्रतीक्षा पूरे प्रदेश के वृद्धजन समझिए कि महीनों वर्षों से कर रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने वैसे सामाजिक हिस्से को, मतलब वैसे सोशल ग्रुप को ये फैसला लेके राहत दी है जिनका आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। आप लोग भी सब बिहार या इसी समाज से आते हैं, सबके इलाके में ये बात मशहूर होगा कि पुराने लोग, वृद्ध लोग, समझदार लोगों का आशीर्वाद ज़्यादा प्रभावकारी और फलदायी होता है। इसलिए आज जब लाखों लोग एक साथ सरकार, मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे और सरकार और मुख्यमंत्री के लिए दुआएं करेंगे, उसका जरूर कुछ सकारात्मक नतीजे आएंगे। सर, अमित शाह का एक इंटरव्यू मुख्यमंत्री का चयन चुनाव बाद होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सारा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको क्या अर्थ लगता है इस पंक्ति का? मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आप पर निर्भर करता है कि आप किधर नज़र घुमाते हैं। नज़र को सही जगह रखिए, सही उत्तर मिलता रहेगा। तो सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सामाजिक ये आप हम कहाँ उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं चाहते थे, सरकार अपने मन से बढ़ा दी। आप उम्मीद करते थे क्या? वो तो कल जो भी फैसला सरकार लेती है कहते हैं हम ही ने किया। अब इतने शिक्षक की बहाली हुई, कैसे श्रेय लेने को एक समय था न, 5-6 महीना पहले परेशान रहते थे। संयोग से हम ही शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री रहे थे और जो निर्णय मेरे समय में हुआ, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, आज कितने योग्य शिक्षक आ रहे हैं। पहले के नियुक्तियों से जो शिक्षकों का स्तर था उससे बेहतर शिक्षक आज आ रहे हैं। हम लोगों ने फैसला लिया और हमने तो वो फैसला मेरे ही कार्यकाल में हुआ था और मुख्यमंत्री जी के परामर्श से लिया था। और उसके बाद ये लोग आए थे और कह रहे हैं कि ये सब हमारे समय में नियुक्ति हुई। तो हम तो एक बार याद होगा, आप लोग में बहुत लोग देख रहे होइएगा, हमने तो विधानसभा में भी उनको स्मरण दिला दिया था कि समय उनका आ गया था। शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के पार्टी के थे, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी बन गई कि शिक्षकों की नियुक्ति तभी हो पाई जब शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया। बिहार में लगभग 7 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 16 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा विधवा और दिव्यांगों की संख्या भी लाखों में है। ये वही वर्ग है जो पेंशन योजना से सीधे तौर पर लाभ उठाते हैं। ऐसे में पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी सीधे इन तबकों को टारगेट करती है जो अक्सर वोटिंग में सक्रिय रहते हैं। नीतीश कुमार का ये फैसला उनकी पकड़ मजबूत करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है ताकि बुजुर्गों का भरोसा बरकरार रहे। एक तरह से कहा जा सकता है गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब है। बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में हाल के घटनाक्रम को देखें तो जहां बीजेपी ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे को हटाकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे में बिहार में भी ऐसी अफवाहें तेज हो गई हैं कि यहाँ भी बीजेपी जीतने के बाद ऐसा ही करेगी। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई साफ तौर पर सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी जैसे नेता उभर रहे हैं, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता और ओबीसी महिला वोटरों में उनकी पकड़ को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अब नीतीश जीतेंगे या अमित शाह, इसका फैसला तब होगा जब एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा होगा और फिर उसके बाद चुनाव में जाएंगे, जिसके बाद देखा जाएगा बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली या नीतीश की जेडीयू को।
नीतीश ने अपनी और बिहार की जनता को मोड़ने के लिए एक बड़ी पहल कर दी है। ये पहल बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी है, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब ये तो जेडीयू के पक्के वोटर्स बन जाएंगे। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की सियासत के केंद्र में हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए ने 2020 के चुनाव में 125 से ज़्यादा सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। बीजेपी के मुकाबले कम सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें आई थी। जेडीयू का कहना है कि नीतीश ने बिहार में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किया है। पार्टी ने पोस्टरों और बयानों के जरिए साफ कर दिया कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।